अब मेरे होश इसलिए उड़ गए क्योंकि जब हमने देखा तो वो जगह आप ये समझिए कि मैन हाईवे से केवल 5 या 10 कदम की दूरी पे थी। 5 कदम कितने दूर होते हैं हाईवे से, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। 5 कदम की दूरी पे वो खुदाई हुई। मेरे सच में होश उड़ गए क्योंकि हम जब उस स्पॉट पे पहुंचे थे तो रात को पहुंचे थे और रात को कोई भी स्वाद नहीं पड़ा कि कौन सी कहाँ पे क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। रोड कितनी दूर है, कितने दूर है हम हैं। और जब कबस लगाया तो ऐसे लग रहा था जैसे कम से कम 100-200 मीटर की दूरी पे ये काम हो रहा है। लेकिन जब दिन में दिखाया तो होश उड़ना स्वाभाविक थे। 5 और 10 कदम की दूरी बहुत कम होती है। मैन हाईवे के बिल्कुल बगल में हो रहा था। उस दिन हमें एहसास हुआ कि ये शक्तियाँ कितनी प्रचंड हैं और कितनी रहस्यमयी हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हाईवे के 5 कदम की दूरी पर गड्ढा खुद रहा हो, दिए जल रहे हों, लोग क्रियाएं कर रहे हों और हाईवे से निकलने वाली गाड़ियों को दिखा ही नहीं वो गड्ढा, न आवाज़ें सुनाई दी किसी को। और उस बीच में पुलिस की गाड़ी भी निकली, उनको तक नहीं सुनाई दिया। तब एहसास हुआ कि वाकई में शक्तियाँ चमत्कारी होती हैं। वाकई में ये मूल देवी, उल्टी काली माँ और जितनी भी हमारे पास शक्तियाँ हैं वो बहुत चमत्कारी शक्तियाँ हैं और वो सदैव हमेशा ऐसे ऐसे समय पर रक्षा करती हैं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। और ये शक्तियाँ भावनाओं से चलती हैं, प्रेम से चलती हैं। हमने बोला स्वामी जी को, स्वामी जी ये मेरी सबसे बड़ी भूल है, ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। आज के बाद कभी भी रात में स्पॉट नहीं देखूंगा, पहले दिन में स्पॉट देखूंगा, रात में काम करूंगा। हमने बोला अगर ये आपने हमें दिन में ही दिखा दिया होता ना, हम एग्री ही नहीं होते इस चीज़ के लिए, एग्री हो ही नहीं सकते थे। रीज़न क्या है? 90% चांस थे उस स्पॉट के कि कोई ना कोई बंदा आना ही आना था। और जैसी कि वो जगह थी, मैन हाईवे पे पुलिस की गाड़ियाँ निकल रही थी, पक्का पकड़ना था सबको। हमारा भाव कुछ और था, लेकिन हम सब पकड़ते इस तरीके से होता कि कोई राहगीर निकलता हाईवे से, उसको कुछ दिखाई देता, वो फ़ोन लगा देता, 100 नंबर पे फ़ोन करता, फिर क्या हो रहा है वो बाद में पता करते, क्यों हुआ ये बाद में पूछा जाता, पहले तो कार्य हो जाता उस चीज़ का। हालांकि हम जो भी चीज़ कर रहे थे हमारा भाव तो सही था, हम तो कुछ इनलीगल करने के लिए नहीं आए थे, हम जिज्ञासावश आए थे उस जगह पे। हमारे जो सर्किल के लोग थे उन्हें हम बता के आए थे। हमने यही बोला कि इस बार बड़ा रहस्यमय हुआ और वाकई में ये हमारे लिए रहस्यमय है। ये अजीब बात है, सीधी सी अजीब बात है कि 10 कदम की दूरी पे आप खड़े हों, 10 कदम दूर आपसे कोई खड़ा हो आपके पास और आपको वो दिखे ही ना। कितनी अजीब बात है, कितनी रहस्यमय बात है। और ये एक बार नहीं, हम कई बार ये चमत्कार देख चुके हैं इन मानस शक्तियों का। इनका कवच बहुत ज़बरदस्त होता है, इनकी जो लीला है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरीके से हुआ। इसके बाद हमने एक गहरी लंबी सांस ली और सोचा कि ये भी बहुत रोमांचक सफ़र है, बहुत ज़्यादा रोमांचक, बहुत ज़्यादा रिस्की, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तभी अचानक स्वामी जी के फ़ोन की घंटी बजती है और उस फ़ोन पर एक व्यक्ति कहता है, स्वामी जी तांत्रिक बाबा को रोकिए, स्वामी जी तांत्रिक बाबा को रोकिए, एक नया स्पॉट पता लगा है। वो तो 11 दिन बाद बात करा लेंगे, लेकिन इसके पहले अभी ये वाला करवाते हैं। 11 दिन में वो देख लेंगे, लेकिन अभी दूसरा जो स्पॉट मिला है वहाँ चलते हैं। और ये बातें सभी लोग सुन रहे थे। स्वामी जी ने अपना फ़ोन हैंड फ्री कर दिया था उस समय गाड़ी के अंदर। अभी नया केस मिल गया, नया स्पॉट मिल गया। खूनी खजाना तो देख ही चुके, लालची तांत्रिक को भी देख चुके, लेकिन लालची तांत्रिक भी दोबारा से खुश हो गया क्योंकि लालची तांत्रिक को फिर दोबारा एक नया स्पॉट मिल गया। और इस बार जो स्पॉट मिला ये कोई खेत में नहीं था, ये किसी के घर के अंदर था।
और उसके घर के अंदर ये खजाना था। और उसके 12 साल के बच्चे को रोज़ सपने में एक बुजुर्ग दिखाई देते थे और वो कहते थे बेटा निकाल लो, एक हाथ नीचे है खजाना निकाल लो, एक हाथ नीचे है खजाना निकाल लो। एक ही सपना बार बार आता था। उसके पिता का ये कहना था कि मेरे बच्चे को बार बार यही सपना आता है और हर जुम्मे रात को आता है। और ये जो खजाना था ये एक मुस्लिम के घर में था। ये केस मिलता है। आगे क्या होता है इसके लिए इंतज़ार करिए। अगले भाग में बताऊंगा आपको ये नए खजाने का रहस्य।